हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की क्लास में हम करेंगे टेंसेस, जिसमें मैं आपको प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस के चारों पार्ट करवा चुकी हूँ पिछली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा। अब इस क्लास में हम करने वाले हैं फ्यूचर टेंस, और वो भी बहुत ही आसान वे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर से हम क्या समझते हैं? फ्यूचर मतलब हमारा आने वाला कल, ठीक है, जो अभी आया नहीं है। ओके, तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहला टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस, जो हम नॉर्मल आम भाषा में बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगी, ठीक है, मैं बाजार जाऊंगी, मैं अपना काम करूंगी। ओके, तो ये सभी सेंटेंसेस जो है ये सिंपल फ्यूचर का पार्ट है। ओके, इसको फ्रेम करने के लिए क्या रूल है? आपको विल का इस्तेमाल करना है, प्लस साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वह बाजार जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही विल गो टू द मार्केट। अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो आप विल के बाद नॉट लगा दीजिए, तो हो जाएगा ही विल नॉट गो टू द मार्केट। वह बाजार नहीं जाएगा। ओके, अगर आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, मतलब कि आपने अगर क्वेश्चन पूछना है कि क्या तुम बाजार जाओगे, ठीक है, तो किस तरीके से बनाएंगे? विल को लेकर आप सबसे आगे आ जाइए। ठीक है, विल यू गो टू द मार्केट। ओके, क्या तुम बाजार जाओगे? क्या तुम क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे? चलिए कन्वर्ट करिए, विल यू पार्टिसिपेट इन क्विज कंपटीशन। ओके, सो दिस इज द वे। आप इस तरीके से बहुत इजीली इन सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर प्रेजेंट में। तो देखिए, जब मैंने आपको प्रेजेंट रियल प्रेजेंट करवाया था, उसके अंदर जैसे मैं सो रही हूँ, ओके, आई एम स्लीपिंग। ओके, पास्ट प्रेजेंट वह सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग। अब इसके अंदर ये काम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फ्यूचर में प्रेजेंट होगा, मतलब फ्यूचर में हो रहा होगा। तो क्या बोला जाएगा यहाँ पे? कि वह सो रही होगी। ओके, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला काम फ्यूचर में हो रहा होगा। ओके, तो अब इसका क्या रूल है? आपने विल बी तो लगाना ही लगाना है ऑलवेज, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है। तो चलिए करते हैं इस सेंटेंस को कन्वर्ट। वह सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग। ठीक है, अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो आप विल के बाद नॉट लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? शी विल नॉट बी स्लीपिंग। वह नहीं सो रही होगी। ओके, अगर आपने क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या वह सो रही होगी, विल को ले आइए सबसे आगे। ओके, विल शी बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। क्या वो इस वक्त सो रही होगी? ओके, तो ये तरीका है। आप इस तरीके से फ्यूचर प्रेजेंट को आप बहुत सिंपली बना सकते हैं। अब देख लेते हैं हम फ्यूचर प्रेजेंट विद टाइम। अगर मैं इसके साथ टाइम को ऐड कर दूं, याद कीजिए हमने रियल प्रेजेंट विद टाइम भी किया था एंड पास्ट प्रेजेंट विद टाइम भी किया था। जैसे मैं पढ़ रही हूँ या मैं सो रही हूँ, मैं 2 घंटे से सो रही हूँ, या वह सो रही है, वह 2 घंटे से सो रही है। ओके, वह सो रही थी, वह 2 घंटों से सो रही थी। ओके, तो इन द सेम मैनर अब इसके साथ भी हम टाइम को लगा सकते हैं। तो ये रहा, हम पहले हम इसी टेंस को कवर कर लेते हैं, फ्यूचर प्रेजेंट विद टाइम। इसको हम इंग्लिश में कौन सा टेंस बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो मैंने देखिए सेम सेंटेंस लिखा है, डिफरेंस ये किया है मैंने साथ में टाइम ऐड कर दिया है, वह 2 घंटों से सो रही होगी। ओके, इस केस में आपका रूल क्या हो जाएगा? आपने विल हैव तो ऑलवेज लगाना ही लगाना है, ठीक है, एंड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एंड टाइम के लिए सिंस या फॉर का तो हम इस्तेमाल करते ही हैं। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? शी विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर
2 hours. ओके, वह 2 घंटों से सो रही होगी. ओके, वो 2 घंटों से नहीं सो रही होगी, तो विल के बाद नॉट लगा दीजिए. शी विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours. ओके, क्या वह 2 घंटों से सो रही होगी? अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वह सुबह से सो रही होगी, क्या वह 2 घंटों से सो रही होगी? तो विल को ले आइए सबसे आगे. विल शी हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. ओके, क्या वह सुबह से सो रही होगी? ओके, सो दिस इज द वे. अगर टाइम के साथ आ जाता है तो रूल चेंज हो जाएगा. आपको विल हैव बीन तो लगाना ही लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप लगा देंगे. तो चलिए अब करते हैं आगे का टेंस, जो है हमारा फ्यूचर फिनिशिंग. देख लीजिए, मैंने आपको क्या करवाया था, करंट फिनिशिंग कराया था. करंट फिनिशिंग में जो हाल फिलहाल में ही आपका काम हुआ है, जैसे मैंने अपना काम कर लिया है. ओके, मैंने अपना प्रोजेक्ट बना लिया है. ओके, पास्ट डिस्टेंट फिनिशिंग मतलब बहुत पहले आपने काम पास्ट में ही कर लिया था, उसने अपना प्रोजेक्ट बना लिया था. ओके, उसने अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया था. अब हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो काम है ये हो गया होगा. ओके, तो मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है कि उसने प्रोजेक्ट बना लिया होगा. ओके, तो अगर ये प्रेजेंट फिनिशिंग होता तो उसने अपना प्रोजेक्ट बना लिया है. अगर ये डिस्टेंट फिनिशिंग होता तो उसने अपना प्रोजेक्ट बना लिया था. अब ये फ्यूचर फिनिशिंग है तो उसने अपना प्रोजेक्ट बना लिया होगा. तो इस केस में आपका क्या रूल हो जाएगा, आपने विल हैव ऑलवेज लगाना ही लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप इस्तेमाल करेंगे. तो चलिए कन्वर्ट करते हैं इस सेंटेंस को. उसने प्रोजेक्ट बना लिया होगा. ओके, ही विल हैव मेड द प्रोजेक्ट. ओके, ही विल हैव मेड द प्रोजेक्ट. उसने प्रोजेक्ट बना लिया होगा. उसने प्रोजेक्ट नहीं बनाया होगा अभी तक. ठीक है, तो विल के बाद नॉट लगा दीजिए अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो. ही विल नॉट हैव मेड द प्रोजेक्ट. अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या उसने अपना प्रोजेक्ट बना लिया होगा, तो विल को ले आइए सबसे आगे. विल ही हैव मेड हिज प्रोजेक्ट. क्या उसने उसका प्रोजेक्ट बना लिया होगा, या आप द प्रोजेक्ट भी लिख सकते हैं. विल ही हैव मेड द प्रोजेक्ट. ओके, यहाँ बच्चों को क्या कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पर जैसे ही लगा है तो साथ में हैव लग रहा है. नहीं तो जब हैज और हैव मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था कि ही शीट के साथ ऑलवेज हैज आता है. लेकिन यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है. यहाँ पर आपको कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे वो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आपने सबके साथ विल हैव का ही इस्तेमाल करना है. आपने हैज कहीं यूज करना ही नहीं है. ओके, सो आई होप सो आपको ये चारों जो फ्यूचर के पार्ट हैं वो क्लियर हो गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है. ये चारों सेंटेंसेस हैं आपके होमवर्क में. इन चारों सेंटेंसेस को आप कन्वर्ट करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में इनका आंसर दीजिएगा. देख लेते हैं सेंटेंसेस. वह खाना बनाएगी सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी में आ जाएगा. वह खाना बना रही होगी तो फ्यूचर प्रेजेंट की कैटेगरी में आ जाएगा ये, जिसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के नाम से भी जानते हैं. उसने खाना बना लिया होगा, हम फ्यूचर फिनिशिंग की बात कर रहे हैं जिसको हम फ्यूचर परफेक्ट भी बोलते हैं. एंड वह सुबह से खाना बना रही होगी. ओके, फ्यूचर प्रेजेंट विद टाइम जिसको हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नाम से भी जानते हैं. ओके, तो जरूर इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, इन कमेंट सेक्शन में इनके आंसर दीजिएगा. आई होप सो आपको फ्यूचर टेंस पूरा जो है वो क्लियर हो गया है. इसी के साथ हमारा टेंसेस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम करेंगे ग्रामर के और आगे के टॉपिक्स. तो टिल देन, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.